एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के बाद हम वापस आ गए 10 स्पोर्ट्स पे। अब आप हमारे शोज दोबारा से 10 स्पोर्ट्स चैनल पे देख सकेंगे। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ ह्यूस्टन से मौजूद है नादिर विरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। Walaikum Assalam, Tanveer. Back to Tan Sports. Good. वेलकम बैक टू 10 स्पोर्ट्स। Yeah, that's great. तो आज भी मैं और नादिर मिलकर के ये शो कर रहे हैं। मेजर जी, डिस्कशन तो खैर पीएसएल ही होगा, थोड़ी बहुत आईपीएल पे ही बात होगी। जी बिल्कुल। और असल में जो है कि पीएसएल में इतने जो वन साइडेड गेम्स हो रहे हैं, हम ये देखने में आ रहे हैं कि अगर दूसरी टीम कोई एक बड़ा स्कोर कर देती है तो चेस करने वाली टीम चेस नहीं कर पा रही है, बल्कि कहीं करीब भी नहीं पहुंचती है। तो बहुत ज्यादा वन साइडेड गेम्स नजर आ रहे हैं हमको। बिल्कुल जी, जैसे हमने पहले भी लास्ट शो में ज़िक्र किया था, अभी 14 गेम्स में से सिर्फ़ 2 ही गेम्स ऐसे में जो क्लोज़ हुए हैं और जैसे आपने पहले कहा कराची वाज़ इन्वॉल्व्ड इन बोथ द गेम्स। सो 12 गेम्स आई मीन वन साइडेड गेम और पीएसएल का जैसे हमने पहले भी ज़िक्र किया था कि बहुत ज़्यादा बोरिंग किस्म का चल रहा है इस वक़्त सीज़न और इतना मज़ा नहीं आ रहा है। और अगर आप देखें वन साइडेड गेम को तो मैंने आईपीएल का भी एक स्कोर्स और मैच रिजल्ट्स को एनालाइज़ किया था उस दिन और अब 2 दिन के बाद भी सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं कि 42 मैचेस में तकरीबन 7 गेम जो है उसको आप क्लोज़ कह सकते हैं। बाकी 35 गेम इज़ आल्सो वन साइडेड। सो अब अगर एवरेज और एनालाइज़ करें तो इट्स द सेम लाइक पीएसएल और आईपीएल दोनों सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। इट्स मेजॉरिटी आर द वन साइडेड गेम्स। अब देखना है कि हम हमारे यहाँ तो प्रेशर का पाकिस्तान का तो भई एक ज़माने में हम चेज़ करने में माहिर थे, फिर हम एकदम से पीछे हट गए और अभी तो हम प्रेशर में तो खेल ही नहीं सकते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर हम डोमेस्टिक लेवल पे इस लेवल पे अगर हम प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो आगे चल के हम क्या कर सकते हैं? देखना है कि आर वी डूइंग द थिंग्स राइट और वी आर डूइंग द राइट थिंग्स और आर वी डूइंग द थिंग्स राइट? ये क्या हो क्या रहा है ये? और मैं ये भी बोलूंगा कि जो हमने गेम्स में चेस किया भी है, वहां पे पाकिस्तानी प्लेयर्स से ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का बिल्कुल, हाथ था। बिल्कुल। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने थोड़ा सपोर्ट जरूर किया, जैसे कराची ने कितना बड़ा स्कोर चेस किया था, हाँ, 334 या सब कुछ। तो उसमें जेम्स विल विंस का बहुत बड़ा हाथ विल्स ने था। या और खुशदिल ने बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया था, नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन अगर देखा जाए तो बाकी गेम्स में जहां 200 या 200 से जरा से ज्यादा स्कोर हुआ, अगली टीम तो कोई प्लानिंग लगती ही नहीं है उनकी कि वो बिल उसको चेस करेंगे कैसे। वो बिल्कुल आकर हम के लग मार पे मारने की कोशिश कर रहे हैं और हाँ, मतलब आउट। प्लानिंग नहीं है और अगर 160 का रेंज है तो हम कंफर्ट ज़ोन में चले जाते हैं, बाकी उससे ज़्यादा स्कोर हो जाता है तो फिर हम पैनिक में आ जाते हैं और फिर हम जस्ट द अब शॉट सिलेक्शन देखें यार, जस्ट अनबिलीवेबल। अब कल का गेम देख लें आप, आई वाज अबाउट टू आईक्यू से वाज़ बैटिंग फर्स्ट एंड आई मीन व्हाट काइंड ऑफ बैटिंग वाज़ दैट? आई मीन इट वाज़ और जस्ट फखर पैथेटिक। इट जमान वाज़ का शॉट कैसा था यार। अ शेम, इट वाज़ अ शेमफुल बैटिंग। ऑनेस्टली कि हम शाहीन आप पावर प्ले में आपका शाहीन अफरीदी पावर प्ले में बैटिंग कर रहा है। दैट वाज़ जस्ट अ शेम। और ये हाल हो गया। आने का मकसद शाहीन का जो मेरी समझ में आता है वो ये था कि भाई अब आपने जरा सी इनिंग बिल्ड करनी है किसी तरह से, बिल्कुल, लेकिन वो बिल्कुल, वैसे ही रिस्पॉन्सिबल शॉट मार रहे हो। बिल्कुल आप सिकंदर को भेज देते या सिकंदर ने आके 20 ओवर तक तो मैच को ले गया ना, इनिंग्स को ले गया वो, सही राइट? बात है, उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हारिस रऊफ खेला है कल। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली मैं कुछ नहीं आई मीन इट्स जस्ट वेरी समझ से बाहर है कि ये शाहीन अपने आप को समझता क्या है एज़ अ बैटर। सही बात है। अ, ये चीज मैं और भी दूसरे शोज में मैं ये देख रहा हूँ कि सब लोग ये बोल रहे हैं कि जितने कैप्टन्स हैं, अगर आप देखें तो सब ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। अगर हम बाबर और रिजवान चले ओपन करते थे, लेकिन इस वक्त जैसी सिचुएशन है, हमारे पास टॉप ऑर्डर के बड़े अच्छे प्लेयर्स पीएसएल में निकल के आ रहे हैं नए। तो एग्ज़ैक्टली, अगर बाबर रिजवान को जरा सा भी सोचें कि अपनी जगह कैसे बनानी है, दे शुड कम डाउन। बाबर कम से कम वन डाउन पे आ जाए तो फिर भी उसका कुछ चांस बन जाए टीम में आने का। रिजवान बिल्कुल। जैसी स्लॉगिंग कर रहे हैं, और उस पे ही मैं आता हूँ, रिजवान जैसी स्लॉगिंग कर रहे हैं और नीचे आए खेलने के लिए कि पाकिस्तान टीम को पांचवें छठे नंबर के बैट्समैन की मिडल जरूरत है, ऑर्डर रिजवान वहां वी खेल नीड सकता है वहां पर। बिल्कुल वी नीड मिडल ऑर्डर, वी डोंट नीड टॉप ऑर्डर्स। लेकिन एक जिद है कि नहीं, मुझे नहीं, ओपन ही करना है। बिल्कुल जी, हमारी वो ज़िद है और हम वही
ओपन करके हमारा वही ट्रेडिशनल स्टाइल से हम खेलेंगे, हमने इस तरह निकल जबकि हमें टॉप ऑर्डर्स में अभी हमारे ख्याल से वी हैव आइडेंटिफाइड प्लेयर्स हू कैन बी पार्ट ऑफ द टी20 टीम। बिल्कुल, बिल्कुल और आई थिंक कि कुछ प्लेयर्स तो अच्छे निकल के आ रहे हैं जिनकी कि मोस्ट डेफिनिटली जगह बनती है बिल्कुल जी, नेशनल साइड बिल्कुल में। जी। और हमें जो रियली ज़रूरत है वो 6-7 नंबर पे किसी बैट्समैन की बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक़्त। लेकिन रिज़वान के बारे में हमने बहुत दफ़ा पहले ये बोला है कि रिज़वान जो है सिर्फ़ एक लेग साइड पे ही शॉट लेग मारने साइड की हमेशा कोशिश है। और अगर आप देखें जो जो फॉरेन बॉलर्स कम से कम हैं, जेसन होल्डर को मैं उस दिन देख रहा था, वो मुस्तकिल रिज़वान को आउटसाइड द ऑफ स्टंप करा रहे। उसको पता है वो मार ही नहीं सकता वहाँ पे। मार ही नहीं सकता। और फिर वो वैसे ही आउट हुआ कि इतनी ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल को लपेटने के चक्कर में गया लपेट वो और आउट हुआ। इसी तरह से बाबर जो है उसको ऑफ के बाहर नहीं करा रहे, उसको उसकी बॉडी पे करा रहे हैं, लेग्स पे करा रहे हैं कि वो नहीं खेल सके वो। तो ये सारे सही, एक्सपोज़ हो रहे हैं। बिल्कुल। और एक और मज़ेदार बात ये कि आपने जैसे कप्तान की बात की और लेकिन जो हमारे टी20 का कप्तान है, उसकी टीम में जगह नहीं बन रही है। ये उसपे ही मुझे सोचा था कि सही बात है यार कितनी अजीब बात है नहीं कि इट्स टी20 का जो अमेजिंग। कैप्टन है उसकी आप टीम में और शादाब खान नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे हैं। आई मीन दिस इज़ शादाब को कप्तानी लेनी है क्या? आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। यार पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है लेकिन इस वक्त तो शादाब ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे ये लगे कि हाँ हाँ, इसको वापस 8-9 आना चाहिए विक टीम या में। 8-9 विकेटें बैटिंग में तो एज़ सच कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं। बॉलिंग में ना लेकिन आपके टी20 कैप्टन की अगर डोमेस्टिक की प्लेइंग लाइन में जगह नहीं बन सकती और वो टी20 के कैप्टन है तो दिस इज़ जस्ट इट्स पैथेटिक। अमेजिंग सिचुएशन। पैथेटिक यार एकदम पैथेटिक सिचुएशन है कि हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम आगा सलमान कंटिन्यू करेंगे? आई डोंट नो ऑनेस्टली। यार अभी हमारा मेमोरी सब इतनी टी20 सीरीज़ ही जाने वाली है एशिया कप है फिर। सो आई डोंट हाँ नो। मेमोरी इतनी शॉर्ट है ना कि फिर हम यही देखेंगे कि यार पीएसएल में किसकी परफॉर्मेंस थी। वो आग एग्ज़ैक्टली। सलमान की तो परफॉर्मेंस थी ही नहीं पीएसएल में। तो खेले ही नहीं, वो जाहिर खेले है ही नहीं खेला वो। ही नहीं तो कैसे होगी उसकी परफॉर्मेंस। उधर पेशावर को देख लें आप, 2-2 रिस्ट स्पिनर टीम में उन्होंने रखे हुए हैं और और खिला वो एक भी बेंच इसको पे भी नहीं रहे वो। और वो बेंच में बैठे हुए हैं। यानी कि आपका जो मेन स्ट्राइक बॉलर है टी20 में सुफियान आजकल अब वो टी20 में उसकी जगह नहीं बन रही है। तो हम आई डोंट नो हम किस पाथ पे चल रहे हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको जो आपके नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं उनकी जगह नहीं बन रही है टी20 डोमेस्टिक में, पीएसएल में। सही बात है। मुझे तो लग रहा है कि ये प्लानिंग के साथ कुछ इस तरह से चल रहा है कि जो प्लेयर्स अच्छे पोटेंशियल है पाकिस्तान की नेशनल साइड के उनको खिलाओ ही नहीं कि वो परफॉर्म कर ही नहीं सके तो बाकी जितने दूसरे हैं वो वैसी टीम में अपनी जो जगह बना दूसरे चहीते जो हैं। के दूसरे चहीते जो है बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया आप। जी, बिल्कुल। लेकिन ये ज्यादती काफी सारे प्लेयर्स के साथ हो रही है मेरे ख्याल बिल्कुल जी। और आई मीन इट्स अ वेरी सैड सिनेरियो और हम जा रहे हैं 8वें या 9वें नंबर के कोच तलाश करने में। आई मीन सीरियसली से। ठीक है, आकिब जावेद हट गया वो अच्छी बात है लेकिन फॉरेन कोच पे अगर बात करना चाहें आई डोंट नो हाँ हाँ एजेंडा बिल्कुल में है कि बिल्कुल। नहीं है। लेकिन हम मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि फॉरेन कोच एक्सेप्ट क्यों करेगा हिस्ट्री देख के? व्हाई ही शुड एक्सेप्ट द ऑफर इवन? यार बात पॉइंट तुम्हारा गलत नहीं है। मुझे तो लगता है कि कोई कोच नहीं आएगा एक्सेप्ट फॉर के समबडी हु इज रिलेटिवली न्यू टू कोचिंग और उसको जगह बनानी है कि रेज्यूमे कम से कम इंटरनेशनल क्रिकेट तो आएगा ना। एक नाम जो इस वक्त बड़ी सीरियसली कंसिडर आ रहा है माइक हैंसन का। हैंड्स if he accepts this position, I would be really surprised and actually pleasantly surprised. I really like Mike Henson. अगर वो एंडी फ्लावर के बाद मुझे कोई कोच पसंद है तो वो माइक हैंसन है। अच्छी उसके मैं शोज भी देखता हूँ कुछ तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है क्रिकेट की स्ट्रेटजाइज करने की। तो हु नोस लेकिन आने देंगे कि नहीं आने देंगे कि वही सकलैन एग्ज़ैक्टली मुश्ताक और हमारे इंजमाम ही आएंगे। हाँ, मतलब हमारे लोग उसको चलने ही कहाँ देंगे यार। आप कह रहे हो रेज़्यूमे में आ जाएगा लेकिन फिर उसका टेन्योर इतना छोटा-सा होगा 1-2 महीने का तो फिर उसको क्या उसके उसके रेज़्यूमे में पता चलेगा कुछ बेचारे को। नहीं आई एम रियली जस्ट शॉक्ड कि वी आर स्टिल परस्यूइंग फॉर अ फॉरेन कोच के जबकि हमारी हमारी क्रेडिबिलिटी ऐसी हो गई है, द वे वी हैव ट्रीटेड पीपल
फॉरेन कोचेस को हमने कैसे ट्रीट किया है, व्हाई सही बात। समबडी शुड इवन कम एंड जलील हो आके फिर। पता नहीं नादिर, लेकिन लोकल कोचेस में तो मुझे कम से कम नहीं नजर आता। कोई है आपके आपकी कोई सजेशन है कि कौन बन सकता है लोकल कोच जो कि अच्छा रहेगा हमारे लिए? यार यूनुस खान probably यूनुस could be खान one इज गुड। one 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 coach I can think of, Yunus Khan, जो I mean एज he अ can हेड stand कोच, also क्योंकि in his अभी तक तो उसने एज अ हेड हाँ, कोच उसने नहीं खेला but I think I mean cricketing knowledge तो है यार, I mean है, फॉर there is श्योर, no देयर doubt, नो right? टू There is वेज no अबाउट doubt, इट। there is no और and सिंसियरिटी as है। a respect है, sincerity honest बंदा है, respect है लोगों में, teams में, players में respect है। और अभी तो नए बच्चे आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो तो यूनुस के साथ खेले भी नहीं, तो दे विल हैव मोर रिस्पेक्ट ऑफ हिम, यू नो, बिकॉज़ सही ऑफ बात हिज, यू नो, what he has achieved for the country, you know. So I think Yunus Khan probably could be a good coach. I think इस लास्ट शो में है। मेरे मे ख्याल बी। से अपना हमारे दूसरे साथी ने मेंशन किया था यूनुस खान का नाम, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट नेम। हाँ, नहीं यूनुस खान को अभी उसने अफगानिस्तान के साथ भी वो था, और पाकिस्तान की टीम के साथ एज अ बैटिंग कोच भी रह चुका है पहले। लेकिन यूनुस खान का ये मसला बस वहीं पर आता है कि वो यस मैन तो वो भी नहीं है। नहीं है, तो आप लोकल बंदा भी रखें और यस मैन भी वो ना हो तो फिर क्या फायदा? यही तो मसला है हमारे साथ यार, कि आप दे दें उसको भाई, ये दिस इज योर टीम एंड जस्ट गो एंड डू योर वर्क मैन। फिर आप इंटरफेयर नहीं करें ना, लेकिन उंगल की तो आदत है ही, तो अब क्या कर सकते हैं। सही बात है। हम लोग क्या, हमने तो पहले भी बहुत दफा ही बोला है, असल मसला तो ऑनेस्टी का है ना, मैनेजमेंट इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी जो है वो तो है ही नहीं ना, कि हम बहुत शॉर्ट टर्म गेन और मेरा क्या फायदा है इसमें, उस पे कंसंट्रेशन है सर। टीम के बिल्कुल लिए, मुल्क के लिए क्या बेहतर है उसके बारे में बहुत कम लोग सोचते बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा। हैं। और जो ज्यादातर नहीं सोचते हैं वो उन लोगों को ही पसंद नहीं करते हैं जो ये सोचते हैं। हाँ, फिर उनको आने नहीं देते ना। सही बात है, सही बात है। लेकिन वरना हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोकल प्लेयर्स हैं जो कि ये, जिन्होंने पहले, हम जिनको नहीं आजमा चुके हैं और जिनकी क्रिकेटिंग अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। जी, बिल्कुल। उनका बस प्रॉब्लम वही है कि वो यस मैन नहीं। बहरहाल लेट्स सी कि ये कोचिंग की शिप कहाँ पर जाकर रुकती है। एडवर्टाइज तो कर दिया है पीसीबी ने, जी, और बिल्कुल। हिस्टोरिकली तो हमेशा ये होता है कि पहले हम किसी को हायर करते हैं उसके बाद एडवर्टाइज करते हैं। तो इस दफा सही किसी की कहा। हायरिंग की न्यूज तो नहीं आई है अभी तक, नहीं लेकिन आई। एडवर्टाइजमेंट आ गई है। सो तो आकिब जावेद देखेंगे कहाँ क्या होता है। डायरेक्टर बन गया? तो आकिब जावेद क्या डायरेक्टर बन रहे हैं अभी? आकिब जावेद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन के जा रहे हैं, कि उन्होंने जो लाहौर कलंदर के लिए किया है वो होपफुली टैलेंट हंट में जाकर के वो प्लेयर्स को ढूंढ के लाएंगे। आई डोंट नो, लेकिन अगर आकिब जावेद किसी पोजीशन में कुछ ढंग का कर सकता है तो मेरा ख्याल है इसी पोजीशन में ही कर सकता है। नहीं, एज़ फार यू डोंट सीम टू अगर एग्री? इंटरफेयर नहीं करे टीम सिलेक्शन में, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, तो देन इट शुड बी फाइन। हाँ, सिलेक्शन कमेटी से रिलेटेड अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है कोई कि कोई न्यूज़ सिलेक्शन नहीं। कमेटी चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, और जल्दी आना चाहिए क्योंकि पीएसएल के फौरन बाद जो है हमारी एक सीरीज है मेरा ख्याल है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के साथ सीरीज़ है। और यार तो ये सिलेक्शन कमिटी में हमारे अंपायर भी हैं, और अंपायर भी है अलींदर, और अंपायरिंग भी कर रहे हैं। यार ये डेटा अजीब एनालिस्ट भी है भाई, एक डेटा यार, एनालिस्ट भी है। ये व्हाट काइंड ऑफ सिनेरियो मैन, व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर। जो अंपायर उसको अंपायर रहने दे भाई, उसको आप सिलेक्शन कमिटी में क्यों ले रहे हैं यार? चलो अगर वो रिटायर हो गया हो ना, समझ में आती है बात, अगर रिटायर हो गया हो। अब वो बट टेक्निकली वो रिटायर हो चुका है, इंटरनेशनल क्रिकेट से वो रिटायर हो चुका इंटरनेशनल से हो चुका है, लेकिन स्टिल है। डोमेस्टिक तो आपको सिलेक्शन तो पीएसएल कर रहे पाकिस्तान हैं से। वो, वरना आई पीएसएल थिंक वो वरना नहीं है, वो एम्पायरिंग करता है अलींदर। इंटरनेशनल तो रिटायर हो गया। हाँ, सही है। लेकिन लेकिन स्टिल अभी तो मुझे, हाँ, सही बात है स्टिल। और लेकिन और टीम और कोचेज़, मतलब सॉरी, सिलेक्शन कमिटी में मेंबर्स कौन है? ये असद शफीक है क्या? असद शफीक है और और क्या है, एक मोहम्मद एक यूसुफ भी बंदा है? और है मोहम्मद यूसुफ है जो, क्या, नहीं है? हाँ, मोहम्मद यूसुफ है क्या, नहीं, कि ही इज़ अ मोहम्मद बैटिंग यूसुफ कोच? भी है शायद। मोहम्मद यूसुफ भी है, राइट? हाँ, और अजहर अली अज़हर है कि अज़हर नहीं अली, है? अज़हर अली है, अजहर अज़हर अली अली। भी है मेरा ख्याल से। और जो मैंने वैसे पहले कहा, एक डेटा एनालिस्ट भी है। डेटा एनालिस्ट आई डोंट नो कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बन के वो क्या आपको
एडेड एडवांटेज प्रोवाइड कर सकता है जो कि वो खाली एज अ डेटा एनालिस्ट नहीं प्रोवाइड कर हम डाटा डाटा यूज़ करते हैं। सकता। कैसे एनालिस्ट का यूज़ करते हैं। अरे हम हमारा तो डेटा बकौल हमारे चेयरमैन साहब के जब हमने चैंपियंस कप कराया था तो वहां से हम डेटा कलेक्शन स्टार्ट हुई है हमारी। उससे पहले किसने क्या किया वो तो किसी गिनती में ही नहीं है लगता। पहले सिर्फ एनालिस्ट होता था, डाटा अपनी जगह पे था। तो नाम क्या एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट। सही बात है। तो पाकिस्तान की तो हमने बहुत दफा बोला ही है कि आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है और यहाँ तो बहुत सारी बिल्कुल, चीजें सुधरने की जरूरत है, तब जाकर ही कुछ होगा। लेकिन पीएसएल अब लाहौर में आ गया, मुल्तान में आ गया, कुछ फर्क देखेंगे अब हम पीएसएल में के? I think wicket should support the, I mean, bowlers too, I think, Lahore में at least. I think ओके, so. I think so. मैंने I ट्वीट भी think की थी। टीम को कॉम्बिनेशन टीम्स को थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल चेंज करने की जरूरत है। कुछ टीम्स को तो खास के कोयटा वगैरह को तो बहुत सख्त जरूरत है कि अपनी टीम की कॉम्बिनेशन चेंज करें। बिल्कुल जी। बिकॉज़ वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे ऑफ द सीजन हो चुका है। आज शायद 15वां गेम है। तो सही वी बात आर है। लाइक 15 गेम्स तो हाफ ऑफ द सीजन वी आर इन। सो लेट्स सी कि अब क्या होता है। आई होप कि अभी अगले 15 गेम एटलीस्ट 50% ऑफ गेम्स थोड़े इंटरेस्टिंग हो तो कुछ हो, वरना तो फिर आई तो पीएसएल तो होप एकदम सो टू, आई होप सो टू। सऊद शकील को लेकर के बहुत सारे लोग बेतहाशा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इवन उसकी ओपनिंग पे कि वो ओपन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि एक बड़ी अजीब इनिंग खेली थी सऊद शकील ने पिछले मैच में, हुँ, लेकिन हुँ। अदर देन दैट मेरे हिसाब से तो सऊद शकील बिल्कुल सही ओपन कर रहा है। और ये नहीं कि वो कैप्टन बना है तो ओपन कर रहा है, पिछले पूरे सीजन नहीं, उसने इसने ओपन किया है, वो पिछले कैप्टन। सीज़न भी ओपन किया था एंड आई थिंक इसकी जगह बिल्कुल ओपन के लिए अगर टी20 में आपने खिलाना है तो ही शुड बी एट द टॉप ऑर्डर। अदरवाइज़ बिल्कुल। टी20 में वो नहीं है, टीम में नहीं है, अदरवाइज़ ही शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द टी20। और वो जिस स्ट्राइक रेट से नॉर्मली खेल रहे हैं वो जबरदस्त है ओपनर के लिए। आमतौर बिल्कुल, पे आता है क्विक फायर 30-35 पावर प्ले में ही आउट हो जाता है बिल्कुल, और एंड ही डज हिज जॉब। कोई जरूरी थोड़ी कि ओपनर आएगा तो उसने आकर के 70-80 ही करना जरूरी है। बाकी जो आपने इतने 7-8 बैट्समैन रखे हैं वो किस लिए रखे हुए हैं? बिल्कुल सही कहा और साइम इज़ रियली कुछ नहीं कर रहा है साइम। आई डोंट नो। साइन यार थोड़ा डिसअपॉइंट, इट्स इट्स अ ट्रबलिंग साइन। अभी तक एक 50 आई है, उसके अलावा साइन ने कुछ नहीं किया है इस पीएसएल। और हम इस माइंडसेट के साथ चल रहे हैं कि साइम तो डेफिनेट है ही पाकिस्तान की नेशनल साइड के लिए। लेकिन इफ लेट्स नॉट फॉरगेट कि साइम कितने लंबा अरसा फेल होने के बाद उसने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया था और बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी दोनों जगह पे, फिर बिल्कुल जी, इंजरी आ गई। बिल्कुल, तो बिल्कुल। लेकिन एक बड़ा अभी शॉर्ट पीरियड है साइम की परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस का बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। अभी हमें फरहान को तो एब्सोल्यूटली ही नीड्स टू बी इन द टीम, साफ-ज़ादा बिल्कुल बिल्कुल। और एक तो अपॉर्च्युनिटी देनी चाहिए उसको, बिल्कुल अपॉर्च्युनिटी देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-2 मैच में फेल हो गया और हमने बिठा दिया उसको फिर। आई थिंक एक हम शो बहुत जल्द एक करेंगे इस पे कि हमें कौन से लड़के पीएसएल में नजर आ रहे हैं जो कि नेशनल साइड में इवन नॉट जस्ट प्लेइंग 11 जो कि स्क्वाड में होने स्कॉट चाहिए। स्कॉट होनी चाहिए, बिल्कुल। तो उस पे भी एक शो लेकर के आएंगे। फरहान आई होप कि उसको नजर नहीं लगे, लेकिन ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। दिल खुश होता है फरहान की बैटिंग देखकर। बिल्कुल जी। एंड टू थिंक ऑफ इट के कुछ अर्से पहले तक वो था भी नहीं इस्लामाबाद की टीम, एंड ही इज नॉट द मेन प्लेयर फॉर इस्लामाबाद बिल्कुल, जो कि एकदम परफॉर्म कर। लेट हमारे मेरे ख्याल से हमने जब स्कॉट का शो किया था उसमें ही वाज़ नॉट देयर। No, 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 he was there. He was उसी से he 1-2 was दिन there? पहले उसको हाँ, 1-2 दिन पहले ही मतलब बहुत लेट ही वाज़ इंक्लूडेड इन द टीम। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि उसने इतनी सारी सेंचुरीज मारी थी सेंचुरीज़ टी20 टूर्नामेंट जो हो रहा था डोमेस्टिक उसमें, क्या तो उसने महीने में दे 4 हैड टू। सेंचुरी की है ना मंथ 1 मंथ टी20 में 4 या सेंचुरीज़। इट्स अ रिकॉर्ड लाइक कोहली के बराबर का रिकॉर्ड है मेरे ख्याल से। खैर लेट्स नॉट कंपेयर टू कोहली। नहीं, नहीं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ कि हाँ। बैटिंग कोहली के उसके मुझे बड़ा स्किल्स की डर बात नहीं लगता है कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, नहीं कि कोहली कोई की मैं लोग जो सिर्फ उसके कंपेयर रिकॉर्ड की करना शुरू बात कर कर रहा देते हूँ। हैं ना दूसरों से, रिकॉर्ड की यार बात वो। हाँ, नहीं नहीं सही बात है। लेकिन फरहान आई होप ही कंटिन्यूज दिस फॉर्म क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत है उसकी। हारिस मुझे अच्छा लग रहा है, हारिस भी हार आमतौर पे भाई बड़ी या अच्छी बैटिंग कर रहा है। हारिस, फरहान, साइम, फखर, सऊद ये हमारे 5-6 लड़के हैं जो आपके टॉप ऑर्डर्स के बच्चे लड़के हैं ये। ये बाबर और सही बात रिजवान है। को तो आप बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, टोटली बाबर एलिमिनेट। और रिजवान तो एक तो
पहले ही हमने T20 से उनको हटा दिया था दूर, और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस आ रही है, मेरा ख्याल है उनको दूर ही रखा जाए तो बेहतर है। बिल्कुल जी। देयर कैन बी अ केस मेड के जी बाबर मिडिल ऑर्डर में वन मिडल डाउन पे या ऑर्डर, कहीं पे हाँ, फिट हो जाए नॉट वो, एट द लेकिन टॉप एज अ ओपनर बाबर नहीं ओपनर। फिट होता। और हारिस को देखो, हारिस स्मार्ट थिंक कर रहा है कि हारिस नंबर 3 पे ही बैट करे, नंबर 4 पे ही बैट करे। उसको पता है कि जी ओपन तो करना नहीं है मुझे नेशनल साइड से, तो मैं यहां पर आकर के परफॉर्म करूं। और ये दिमाग कहाँ है बाबर का और रिजवान का, ये बिल्कुल शादाब का? हाँ, ये भाई हमारी वीकनेस इज द मिडल ऑर्डर। सही तो बात है। आप मिडल ऑर्डर में जाके आप अपनी बैटिंग दिखाएं कि भाई ठीक है, आई कैन बैट एट एनी नंबर एंड आई कैन परफॉर्म फॉर द टीम। बिल्कुल ये बिल्कुल। माइंडसेट ही नहीं है लोगों का, ये अपनी जिद है, ईगो है कि हमने ओपन ही करना है। जबकि पीएसएल से अच्छा चाहे जैसा भी एवेन्यू खेले। क्या हो गया? पीएसएल से अच्छा एवेन्यू क्या होगा कि आप मिडल ऑर्डर में जाके बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं देखिए, पीएसएल में हाल तो देख रहे हैं कि बैटिंग वैसे ही तो फ्लॉप हो रही है, टीम परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, मतलब अगर आप चेज़ कर रहे हैं तो इट्स अ यूज़लेस चेज़ है, कोई चेज़ ही नहीं कर पा रहे, तो आप मिडल ऑर्डर में जाके आप एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे ये बात समझ से बाहर है। और मेरे हिसाब से तो मुल्तान सुल्तान की जो इतनी खराब परफॉर्मेंस है, उसमें बहुत बड़ा हाथ रिजवान रिजवान का है। वो जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, तो टीम 200 से ऊपर का टारगेट जो है वो लेके चल ही नहीं रही कि हमें 200 से ऊपर करना है। बिल्कुल, वैसे उस मैच में एक मैच में यासिर खान ने ज़बरदस्त बैटिंग की थी। सही बात है। और यार, ये क्या ये बैटिंग सब थी! ये सब लड़के आकर के कुछ आपको तरह से सैल्वेज कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वरना तो आपका बिल्कुल ही जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो तो बिल्कुल नहीं काम कर रही। रिजवान हैज बीन रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर वेरी मी। डिसअपॉइंटिंग। लेकिन बहरहाल, चले नादिर, इस शो को यहाँ पे रैप अप करते हैं। हमने कहा एक छोटा सा शो करते हैं और जल्दी दोबारा एक शो लेकर के आएंगे, जिसमें कोशिश करके हम कुछ और पार्टिसिपेंट्स को भी लेकर के आए और जरा डिस्कस करेंगे पीएसएल में इंडिविजुअल प्लेयर्स की कैसी परफॉर्मेंस चल रही है। हमारा शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। शो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। टैन स्पोर्ट्स से वापस आ गए, इसको दोबारा से पॉपुलर कीजिए। हमारा शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।